एक मतला है, अर्ज किया है कि खुमार चढ़ने से पहले उतर न जाए कहीं, खुमार चढ़ने से पहले उतर न जाए कहीं, वो अपने वादे से देखो मुकर न जाए कहीं, वो अपने वादे से देखो मुकर न जाए कहीं। और इसी का मतलब हुस्न है कि कहा है उसने जो उल्फत में कर न जाए कहीं, कहा है उसने उसमें कर न जाए कहीं, लटक के छत से वो सचमुच में मर न जाए कहीं, लटक के छत से वो सचमुच में मर न जाए कहीं। और भानु प्रताप राजपूत साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शेर अर्ज किया है, करो न प्यार में मर्दानगी की बातें तुम, करो न प्यार में मर्दानगी की बातें तुम, वो सीधी सादी सी औरत है डर न जाए कहीं, वो सीधी सादी सी औरत है डर न जाए कहीं। और शेर अर्ज किया है, मुलाहिजा फरमाए कि हमें भी डर है कि इस उम्र नौजवानी में, हमें भी डर है कि इस उम्र नौजवानी में, हमारा खेत कोई गाय चर न जाए कहीं, हमारा खेत कोई गाय चर न जाए कहीं। और उन्हें लगाव ना था पर ये खौफ था दिल में, उन्हें लगाव ना था पर ये खौफ था दिल में, उन्हें लगाव ना था पर ये खौफ था दिल में, कि बंदा नाम लेके उनका मर न जाए कहीं, कि बंदा नाम लेके उनका मर न जाए कहीं। और मक्ता अर्ज किया है डर ये राज के मैख्वार दोस्तों को बहुत, है डर ये राज के मैख्वार दोस्तों को बहुत, वो अपनी आदतें बद से सुधर न जाए कहीं, वो अपनी आदतें बद से सुधर न जाए कहीं। तो आइए अब हम एक दूसरी गज़ल की ओर चलते हैं। और ये गज़ल भी मैंने कल ही लिखी है और बहुत ही ताज़ा तरीन गज़ल है। शेर फरमाया है और भानु प्रताप राजपूत साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सिद्धांत सिंह राजपूत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस महफिल में तशरीफ़ लाए हैं। तो एक दूसरी गज़ल का मतलब अर्ज़ किया है, दिल दे के सबको आशिकी में ख्वार हो गए, दिल दे के सबको, दिल दे के सबको आशिकी में ख्वार हो गए, तंग हो गए जो रास्ते बाजार हो गए, तंग हो गए जो रास्ते बाजार हो गए, दिल दे के सबको आशिकी में ख्वार हो गए, ख्वार हो गए मतलब परेशान हो गए, अपमानित हो गए, दिल दे के सबको आशिकी में ख्वार हो गए, तंग हो गए जो रास्ते बाजार हो गए, जिस कूचे में तेरा हुआ रहना 2-1 साल, जिस कूचे में तेरा हुआ रहना 2-1 साल, उस कूचे के मकीन भी, उस कूचे के मकीन भी रहवार हो गए, उस कूचे के मकीन भी रहवार हो गए, तू हम पे जुल्म ढा के फरिश्ता बना रहा, तू हम पे जुल्म ढा के फरिश्ता बना रहा, हम दिल भी तुझको दे के गुनहगार हो गए, हम दिल भी तुझको दे के गुनहगार हो गए। और राम मूर्ति रघुवंशी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस महफिल में तशरीफ़ ले लाए हैं। तो शेर अर्ज़ किया है, क्या आपकी नज़र में मोहब्बत का किर्म था, किर्म मतलब कीड़ा, क्या आपकी नज़र में मोहब्बत का किर्म था, हम देखते ही आपको बीमार हो गए, हम देखते ही आपको बीमार हो गए, और हासिल तो तू हुआ नहीं गम में तेरे मगर, हासिल तो तू हुआ नहीं गम में तेरे मगर, तेरी गली के नौजवान मैं ख्वार हो गए, तेरी गली के नौजवान मैं ख्वार हो गए। और मख्ता ख़ास तौर पे मुलाहिज़ा फरमाएं, मेरा ख्याल है आपको ज़रूर पसंद आएगा। सिद्धांत सिंह साहब, अरविंद राजपूत साहब और सभी हजरात, ख्वातीनो हजरात
मुलाहिज़ा फरमाएं कि दिल भी लगाते रहिए कि कारे वफा में राज, दिल भी लगाते रहिए कि कारे वफा में राज, कितने ही दिल पड़े पड़े बेकार हो गए, कितने ही दिल पड़े पड़े बेकार हो गए, दिल दे के सबको आशिकी में ख्वार हो गए, तंग हो गए जो रास्ते बाजार हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया भानु प्रताप राजपूत साहब, बहुत आभार आपका। राम मूर्ति रघुवंशी साहब, आपका तहे दिल से शुक्रिया। और तमाम नाजरीन हाजरीन जिनके नाम नहीं भी आए हैं स्क्रीन पे और जो मौजूद हैं, उन सबों का तहे दिल से शुक्रिया। आइए हम एक दूसरी गज़ल की ओर बढ़ते हैं। मतलब कुछ यूं अर्ज़ किया है कि मेरे हवाले मोहब्बत में ख़ुद को करती गईं, मेरे हवाले मोहब्बत में ख़ुद को करती गईं, हसीन औरतें मरती थी मुझ पे मरती गईं, हसीन औरतें मरती थी मुझ पे मरती गईं, मेरे हवाले मोहब्बत में ख़ुद को करती गईं, हसीन औरतें मरती थी मुझ पे मरती गईं। और शेर अर्ज़ किया है, दबाया वस्ल की चाहत को हमने जितना भी, दबाया वस्ल की चाहत को हमने जितना भी, जिगर में उतनी ही बीमारियां उभरती गईं, जिगर में उतनी ही बीमारियां उभरती गईं। और ये शेर ख़ास तौर पे मुलाहिज़ा फरमाएं जो हमारी एक बहुत ही दुखद समाजी हकीकत की ओर इशारा करता है कि लगा के मर गया घायल मदद की सबसे गुहार, लगा के मर गया घायल मदद की सबसे गुहार, मगर रुका न कोई गाड़ियाँ गुजरती गईं, मगर रुका न कोई गाड़ियाँ गुजरती गईं। तो अंजुमन मंसूरी साहिबा भी तशरीफ़ ले आई हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत है इस महफिल में। और ये शेर फरमाएं कि किसी के फ़िक्र में होने का ये नतीजा है, किसी के फ़िक्र में होने का ये नतीजा है, हमारी गज़लें जो मेयार में निखरती गईं, हमारी गज़लें जो मेयार में निखरती गईं। और मक़ता अर्ज़ किया है कि किसी को राज मोहब्बत में दे के दिल ये हुआ, किसी को राज मोहब्बत में दे के दिल ये हुआ, वफ़ाएं जीने की आज़ादियाँ कतरती गईं, वफ़ाएं जीने की आज़ादियाँ कतरती गईं, मेरे हवाले मोहब्बत में ख़ुद को करती गईं, हसीन औरतें मरती थी मुझ पे मरती गईं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंजुमन साहिबा, अंजुमन मंसूरी साहिबा और तमाम ख़वातीनो हज़रात इस महफ़िल में बने रहने का और मुझे सुनने का। आइए हम एक दूसरी गज़ल की ओर बढ़ते हैं। एक गज़ल जो मैंने अभी कुछ बहुत हाल ही फ़िलहाल लिखी है और शायद आपको पसंद आएगी, और वो ये है कि मैं अपने प्यार के कपड़े की थान खोलूं क्या। थान कहते हैं कपड़े की जो थान होती है, जो एक पूरा कपड़ा जो कपड़े का एक विक्रेता अपनी दुकान में रख के बेचता है। तो मैं अपने प्यार के कपड़े की थान खोलूं क्या, मैं अपने प्यार के कपड़े की थान खोलूं क्या, वफ़ा का बंद पड़ा है मकान खोलूं क्या, वफ़ा का बंद पड़ा है मकान खोलूं क्या। और देखिए ये शेर ख़ास तौर पे मुलाहिज़ा फरमाएं, तू तीखे प्यार की चटनी जो मुझको देती है, तू तीखे प्यार की चटनी जो मुझको देती है, गरम समोसे की मैं भी दुकान खोलूं क्या, गरम समोसे की मैं भी दुकान खोलूं क्या। और अशोक शर्मा साहब और ज्योति जी भी आ गई हैं, ज्योति श्रीवास्तव जी और एक दूसरी ज्योति साहिबा भी आ गई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत दिली खैर मकदम इस महफ़िल में हृदय से स्वागत है, बने रहिए। और
तो इस शेर को फिर से मुलाजा फरमाएं कि तू तीखे प्यार की चटनी जो मुझको देती है, गरम समोसे की मैं भी दुकान खोलूं क्या। जो सबको झूठी गवाही वफा की देता है, जो सबको झूठी गवाही वफा की देता है, तो टिक ना पाएगा मैं भी जबान खोलूं क्या, तो टिक ना पाएगा मैं भी जबान खोलूं क्या। और शेर अर्ज किया है, मुझे यकीन तो आए कि इसमें जहर नहीं, मुझे यकीन तो आए कि इसमें जहर नहीं, मैं मुंह में लेने से पहले ये पान खोलूं क्या, मैं मुंह में लेने से पहले ये पान खोलूं क्या। और मिलेंगे यूं तो हजारों ज़बां पे शिकवा लिए, मिलेंगे यूं तो हजारों ज़बां पे शिकवा लिए, सभी की अर्ज़े शिकायत पे कान खोलूं क्या, सभी की अर्ज़े शिकायत पे कान खोलूं क्या। और मक्ता मुलाहिज़ा फरमाए अर्ज किया है, लिखा था राज को तूने तो उसकी दायम है, दायम मतलब हमेशा के लिए है, लिखा था राज को तूने तो उसकी दायम है, लिफाफा जिसमें है तेरा बयान खोलूं क्या, लिफाफा है जिसमें तेरा बयान खोलूं क्या। मैं अपने प्यार के कपड़े की थान खोलूं क्या, वफा का बंद पड़ा है मकान खोलूं क्या। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीतम रुसिया जी, कल्पतरु साहित्य सृजन के तमाम साहिबान, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। ज्योति श्रीवास्तवा जी, ज्योति किरवार जी, दोनों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हम अगली गज़ल की ओर बढ़ते हैं, और ये गज़ल भी हाल फिलहाल ही मैंने लिखी है। मतलब अर्ज किया है, रुख पे इतना जो तेरे प्यार नजर आता है, रुख पे इतना जो तेरे प्यार नजर आता है, गहरी साजिश का तार नजर आता है, गहरी साजिश का तार नजर आता है। नरेंद्र सिंह चंदेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस महफिल में पधारने का। अशोक शर्मा साहब, आदरणीय अशोक साहब, आप इस महफिल में तशरीफ़ लाए हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं दिल से। अंजुमन मंसूरी साहिबा, आपकी दादो तहसीन आप सबों की बहुत हौसला अफजाई कर रही है मेरा। तो रुख पे इतना जो तेरे प्यार नज़र आता है, गहरी साजिश का कोई तार नज़र आता है, जाने उल्फत को लगी किसकी हवा शहरों में, जाने उल्फत को लगी किसकी हवा शहरों में, प्यार जो करता है बीमार नजर आता है, प्यार जो करता है बीमार नजर आता है। और आंख चढ़ जाती है देखे से तेरे क्या बोलूं, आंख चढ़ जाती है देखे से तेरे क्या बोलूं, पारसा शख्स भी मैख्वार नजर आता है। पारसा का अर्थ हुआ वैसा व्यक्ति जो इंद्रिय, जिसने इंद्रिय निग्रह कर रखा है, सन्यासी किस्म का आदमी जिसको अपने इंद्रियों पे नियंत्रण है। मैख्वार का मतलब शराब पीने वाला, शराबी। मैं कह रहा हूं आंख चढ़ जाती है देखे से तेरे क्या बोलूं, पारसा शख्स भी मैख्वार नजर आता है। और सुबह से लोग लगे रहते हैं मोबाइल में, सुबह से लोग लगे रहते हैं मोबाइल में, सुबह उठते ही लोगों को मोबाइल चाहिए, सुबह से लोग लगे रहते हैं मोबाइल में। अब कहाँ हाथ में अखबार नजर आता है, अब कहाँ हाथ में अखबार नजर आता है। और देखिए ये शेर मुलाहिजा फरमाया खास तौर पे कि उनकी आंखों पे है बीनाई का चश्मा, उनको बीनाई मतलब नजर का, दृष्टि का चश्मा, उनकी आंखों पे है बीनाई का चश्मा, उनको एक जरा चाकू भी तलवार नजर आता है, एक जरा चाकू भी तलवार नजर आता है। अशोक शर्मा साहब, आदरणीय अशोक शर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कल्पतरु के तमाम ख्वातीनो हजरात, आप सबों का दिल से शुक्रिया। तो एक जरा चाकू भी तलवार नजर आता है। और ये देखिए एक इंसान, आज के दौर में इंसान की हालत क्या है कि इतनी लाशें हैं तमन्नाओं की उसके अंदर, प्रीतम साहब, इतनी लाशें हैं तमन्नाओं की उसके अंदर,
जिंदा इंसान भी मुर्दार नजर आता है। जिंदा इंसान भी, मुर्दार मतलब मरा जैसा, मृत प्राय। जिंदा इंसान भी मुर्दार नजर आता है। और ये मक्ता इसका खास तौर पे फरमाए जो बहुत मेरे दिल के बहुत करीब है कि आत्मा मेरी तड़प उठती है सड़कों पे एराज। अनिरुद्ध अवस्थी साहब फरमाए, आत्मा मेरी तड़प उठती है सड़कों पे एराज, जब कोई जानवर बीमार नजर आता है। जानवर जब कोई बीमार नजर आता है तो रुख पे इतना जो तेरे प्यार नजर आता है, गहरी साजिश का कोई तार नजर आता है। मेरा ख्याल है पाँच एक मिनट और रह गए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम अगले शेर की ओर बढ़ते हैं। अगली गज़ल के चंद अशार मुलाहिज़ा फरमाएं। और ज्योति प्रकाश केरवार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मक्ता बहुत पसंद आया। और अजय शंकर साहब, आपका हाथ में अखबार नज़र आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का, साहिबान, ख्वातीनों, हजरात। और ये शेर, ये गज़ल, ये मतलब फरमाए, मुलाहिज़ा फरमाए कि अपना बस एक दिन इतवार हुआ करता था। अपना बस एक दिन इतवार हुआ करता था, कुछ भी उस दिन नहीं, कुछ भी उस दिन नहीं, बस प्यार हुआ करता था। कुछ भी उस दिन नहीं, बस प्यार हुआ करता था। अपना बस एक दिन इतवार हुआ करता था। और कहता हूं, महवशों का बड़ा दरबार हुआ करता था। महवशों का मतलब चांद जैसी सुंदर चेहरे वाली माशुकाओं का कह लीजिए, है ना, मित्रों का कह लीजिए। तो महवशों का बड़ा दरबार हुआ करता था। शहरे दिल मेरा भी गुलजार हुआ करता था। जो मेरा दिल रूपी शहर, वो भी बहुत चहल पहल से भरा हुआ करता था। शहरे दिल मेरा भी गुलजार हुआ करता था। और शेर आगे अर्ज किया है कि दिल की सड़कों पे परी रूहें चला करती थी। परी रूहें मतलब ऐसी नायिकाएं, ऐसी स्त्रियां जिनके चेहरे परी की तरह थे। दिल की सड़कों पे परी रूहें चला करती थी। ये जो शमशान है बाजार हुआ करता था। ये जो शमशान है बाजार हुआ करता था। और आगे शेर अर्ज किया है, अब तो हर शख्स बदल जाता है वादा करके। अब तो हर शख्स बदल जाता है वादा करके। पहले दुश्मन भी वफादार हुआ करता था। पहले दुश्मन भी वफादार हुआ करता था। और कहता हूं, जीस्त सादा थी बहुत पहले। जिंदगी बहुत सादा थी पहले। जीस्त सादा थी बहुत पहले। खबर पाने का एक जरिया वही अखबार हुआ करता था। एक जरिया वही अखबार हुआ करता था। और देखिए क्या कहता हूं, है सियासत भी बड़ी चीज, ये राजनीति बहुत बड़ी चीज है सियासत भी बड़ी चीज नहीं शक कोई। है सियासत भी बड़ी चीज नहीं शक कोई। अब जो मुंसिफ है, मुंसिफ मतलब जो जज है, न्यायाधीश है। अब जो मुंसिफ है गुनहगार हुआ करता था। तो है सियासत भी बड़ी चीज नहीं शक कोई। अब जो मुंसिफ है गुनहगार हुआ करता था। और ये मक्ता अंजुमन मंसूरी साहिबा, भानु प्रताप साहब ख़ास तौर पे, और तमाम नाजरीन, और ख़ास तौर पे मुलाहिज़ा फरमाएं कि राज हो जाती थी एकदम से मोहल्ले में खबर। राज, अजय शंकर तिवारी साहब, राज हो जाती थी एकदम से मोहल्ले में खबर, जब पड़ोसी कोई बीमार हुआ करता था। जब पड़ोसी कोई बीमार हुआ करता था। अपना बस एक दिन इतवार हुआ करता था। कुछ भी उस दिन नहीं, बस प्यार हुआ करता था। कुछ भी उस दिन नहीं, बस प्यार हुआ करता था। और 4 मिनट रह गए हैं। मुझे क्या करना चाहिए? और एक आध गज़ल पढ़नी चाहिए, आप बताएं। चलिए एक आध, तो अब ये आखिरी गज़ल मेरा ख्याल है पेश कर दूं। आखिरी गज़ल, अब आखिरी ये मिनट रह गया है।
ये बस इतवार हुआ करता था। अब एक गज़ल आपको चलिए एक यही सुना देता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं कि है ये मुमकिन नहीं, है ये मुमकिन नहीं, मतलब अर्ज़ क्या है ये मुमकिन नहीं घर बार अलग कर लेना, ये संभव नहीं है ये मुमकिन नहीं घर बार अलग कर लेना, बस कि तुम बीच में दीवार अलग कर लेना, बस कि तुम बीच में दीवार अलग कर लेना, है ये मुमकिन नहीं घर बार अलग कर लेना, बस कि तुम बीच में दीवार अलग कर लेना। और कहता हूँ भोली सूरत का कोई सच में भरोसा भी नहीं, भोली सूरत का सच में कोई भरोसा भी नहीं, गुल को छूना हो तो फिर खार अलग कर लेना, गुल को छूना हो तो फिर खार मतलब कांटा, गुल को छूना हो तो फिर खार अलग कर लेना, भोली सूरत का कोई सच में भरोसा भी नहीं, गुल को छूना हो तो फिर खार अलग कर लेना। और कहता हूँ ये मेरी सलाह है कि जिस्म की चाह से आगे नहीं जिनकी नजरें, जिस्म की चाह से आगे नहीं जिनकी नजरें, ऐसे लोगों से सरोकार अलग कर लेना, ऐसे लोगों से सरोकार अलग कर लेना। और कहता हूं चैलेंज है मेरा, कौन छीनेगा उसे मुझसे, कौन छीनेगा उसे मुझसे, अगर हो मुमकिन, कौन छीनेगा उसे मुझसे अगर हो मुमकिन, दिल की मौजे रवां से धार अलग कर लेना, दिल की मौजे रवां से धार अलग कर लेना। और दोस्तों इस नशिस्त का आखिरी शेर, वक्त भी हो चला, और ये मक्ता कि हम भी रोते नहीं एराज अगर आता हमें, हम भी रोते नहीं एराज अगर आता हमें, किस्मत इश्क से आज़ार अलग कर लेना, आज़ार मतलब दुख, दर्द, पीड़ा, कि यदि मुझे प्रेम के भाग्य से पीड़ा को अलग करना आता तो मैं भी रोता नहीं। तो मैं कह रहा हूँ हम भी रोते नहीं एराज अगर आता हमें, किस्मत इश्क से आज़ार अलग कर लेना, है ये मुमकिन नहीं घर बार अलग कर लेना, बस कि तुम बीच में दीवार अलग कर लेना, बस कि तुम बीच में दीवार अलग कर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, और हम अपने सफ़र की मंजिल पर भी पहुंच चुके हैं। आप लोगों के साथ बिताया हुआ ये आधे घंटे का समय किस तरह बीत गया पता नहीं चला। आप लोगों की मोहब्बतों और इनायतों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने बहुत लुत्फ़ उठाया, उम्मीद है आप भी काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। फिर आगे कभी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ज़रूर। आप सबों का बहुत बहुत आभार और शुक्रिया। खुदा हाफिज़, नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद।